दो भाई हुए थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो भाई थे। प्रियव्रत उन्हें कहा जाता है जिनका पवित्र व्रत होता है। उत्तानपाद उसे कहते हैं, उत्तान माने ऊंचा और पद माने होता है स्थान। जिसका ऊंचा स्थान हो, समाज में सम्मान हो, उसे उत्तानपाद कहते हैं। बताया है महाराज उत्तानपाद अवध की रहने वाली थी। अवध किसे कहते हैं? अवध का मतलब होता है जहां कभी निर्दोष का वध न किया जाए, निरपराध का वध न किया जाए, उसे अवध कहते हैं। अयोध्या, अयोध्या का मतलब ये है जहां के लोग आपस में युद्ध करना न चाहते हो, लड़ना न चाहते हो, जहां के लोग लड़ते झगड़ते न हो, उसे अयोध्या कहती है। जिस घर में, जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, वो घर भी अयोध्या से कम नहीं होता। इनकी पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति उसे कहते हैं, सुमाने अच्छे और नीति माने विचार। जिसके अच्छे विचार होते हैं उसे सुनीति कहा जाता है। अच्छी आदत वाली थी रानी। कैसी थी वो रानी? पतिव्रता थी। ऐसी थी रानी सुनीति। कैसी थी? पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर रखती है। पतिव्रता थी रानी सुनीति। पति की आज्ञा में 8 पहर। 8 पहर का मतलब होता है 4 पहर होते हैं दिन में और 4 पहर होते हैं रात में। 8 पहर अपने पति की आज्ञा का पालन करती थी सुनीति। बहुत बड़ी पतिव्रता थी। और पतिव्रताएं कौन हुआ करती हैं? देखिए, पतिव्रताओं के लक्षण बताए हैं। जो पतिव्रताएं होती हैं उनके लक्षण होते हैं पति की आज्ञा का पालन करना। सवेरे जागे, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद सर्वप्रथम पति के दर्शन करती हैं, पति के पैर छुआ करती हैं, तब घर का कोई काम करती है। जो पतिव्रताएं होती हैं। हम क्षमा करें, ज्यादा लंबी भीड़ तो नहीं है। इतनी भीड़ में भी हम ये सवाल करना चाहते हैं, ऐसी कौन कौन सी महिलाएं हैं जो सवेरे सवेरे जाग के अपने पति के पैर छुआ करती हैं? ने कहा तो ढइयो
पैसों को जात हुए और पैसे हमारे समझ से तो सभी चुनती हुई है। और हमसे पूछो तो हम कबू दो हाथ उठाए देता है, क्योंकि हमारे दो दांत छुपे जाता है। आए तब और जाए तब। देखो और छुआती कितने हैं। विद्वानों का कहना है, देखिए अब तो भगवान की ऐसी दया है, अब तो जमानो ही बदल गयो। पहले में और आज में बहुत बड़ा अंतर हो गया। अब तो शाम होए सूर्य अस्त ना हो पाता है, बस से पहले ही 4 पाई पकड़ ली जाते हैं। और सवेरो होए 8 बज जाए, 10 जगा उठो उठो, तब तक 4 पाई छूटती है। 4 पाई छुटिया जाए तो पति के पैर को छुए। सबसे पहले अब तो रेडीमेड जमाना है ना, हाँ मुख्तलिफ जमाना। ड्रेसिंग टेबल के सामने पहुंचती है कि श्रृंगार तो ना बिगड़ेगा। विद्वान लोग ये कहा करते हैं, सुहागिन वही है जो पिया के मन भाई। अच्छा, हाँ, सुहागिन वही है जो पिया के मन भाई, और अभागिन वही है जो दिल से उतर जाए। ध्यान देना, सुहागिन वही है जो पिया के मन भाए, और अभागिन वही है जो दिल से उतर जाए। हाय दैया। वैसे हम कहेंगे, और मैं हकीकत सुनाऊंगा। हाँ देखो, एक गाड़ी पे लिखा हुआ था, एक गाड़ी पे लिखा हुआ था, ट्रक पे, एंड ड्राइवर साइड खिड़की पे लिखा था, पतिव्रता वही है, पतिव्रता वही है जो पिया के मन भाई। हमने कहा बढ़िया बात है, लिखा था पतिव्रता वही है जो पिया के मन भाई। लेकिन थोड़ी जब नजर आगे को डाली तो बाबे का और लिखो रहा है। बता दू, अकेला चल थी, पहले तो लिखा था पतिव्रता वो है जो पिया के मन भाए, और दूसरी लाइन में लिखा था पिया वो है जो पी के घर है। पिया वो है जो पी के घर आए। एक दिन एक आदमी शराब पी के अपने घरे गो। माफ करना, इस भीड़ में कोई कभी कभी पी लेते हो तो हम क्षमा चाहती है, वैसे कोई नहीं है, यहाँ के लोग बढ़िया हैं, अच्छे लोग हैं। पीने की तो बात बहुत दूर है, शराब में हाथ भी नहीं लगाती है, बढ़िया लोग हैं। एक दिन एक आदमी शराब पी के अपने घरे गो और बाने अपनी पत्नी से गई, तुमने कचुकारो है। पत्नी बोली क्यों? जवाब दो, सावित्री को देखो, यमराज से करी लड़ाई, और पतिव्रता के तेज से अपनो लीनो पति छिनाई। तुम कछु करके देखो। पति ने कही पई पत्नी से, सावित्री को देखो, यमराज से करी लड़ाई, पतिव्रता के तेज से अपनो लीनो पति छिनाई। तुम कछु करके देखो। उनकी पत्नी कहा बोली? पत्नी बोली, यमराज की तो छोटी बात है, यमराज की तो छोटी बात है, हम उनके बाप से लिए छिनाई, पहले तुम करके तो देखो। तो मेरा मतलब है शुभ कर्म करना चाहिए,
पति के लिए हुआ करती है। पति आज्ञा बिना काम करे ना, पति आज्ञा बिना काम करे ना, बैठी रहे अनुमति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। पत्नी होती है पैदा पति के लिए। पत्नी का जन्म पति के लिए हुआ करता है। पतिव्रताओं के बारे में अनुसुईया ने भी कहा था सीता से। अनुसुईया ने पतिव्रताओं के बारे में समझाया था कि जगत में 4 तरह की नारी। अनुसुईया ने सीता से कहा था दुनिया में 4 तरह की औरतें होती हैं। जगत में 4 तरह की नारी। कौन कौन सी? उत्तम, मध्यम, लघु और अधम। चारों में अंतर होता है। पहली नारी उत्तम जानो जाको वेद बतावे। पहली नारी उत्तम जानो जाको वेद बतावे, परपति को देखन के काजे पलक उनाए उठावे। सो नारी खुद तरह संग में दोनों कुल उतरावे। जो पहली नारी होती है उत्तम विचार की, वो पराये पति को स्वप्न में भी देखना पसंद नहीं करती है और उनके दोनों कुल सुधर जाती है। वो उत्तम विचार की महिलाएं होती हैं। दूसरी नारी, दूसरी मध्यम जाना बोले मीठी बानी। नारी दूसरी मध्यम जाना बोले मीठी बानी, पर पति को देखन के काजे राखे नाय गिलानी। जो दूसरे विचार की महिलाएं होती हैं वो पराये पति को देखना तो चाहती हैं, देखती हैं, लेकिन देखने में अंतर होता है। अपने से बड़ा है उसे भाई समझती हैं, बुजुर्ग है उसे पिता समझती हैं, छोटा है उसे पुत्र की दृष्टि से देखती है। वो दूसरे प्रकार की महिलाएं होती हैं। तीसरी लघु नारी, तीसरी लघु कर समझ और रहती हैं चितमने में। नारी तीसरी लघु कर समझ और रहती हैं चितमन में, और परपति को भोगन की बेशक इच्छा रखती मन में। तीसरे प्रकार की जो महिलाएं होती हैं वो पराये पतियों से मिलना तो चाहती हैं, लेकिन समाज का डर होता है, लोक लाज का डर होता है, परिवार का डर होता है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। उनका भी पतिव्रत धर्म बचा रहता है। चौथी, अरे भगवान, अंत तो भगवान ही बचाए। चौथी नारी अधम कर समझो बनी रहे बीमार। चौथी नारी अधम कर समझो बनी रहे बीमार, और जग में चाहे एक पति हो गुप्त में हो। जगत में 4 तरह की नारी। सुनीति बहुत बड़ी पतिव्रता थी। कैसी थी वो रानी सुनीति? पति की सेवा करने वाली थी रानी, पति की आज्ञा मानने वाली थी रानी। लेकिन सुनीति के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। एक दिन पत्नी दुखी हो गई, अपने पति के पैर पकड़ के बैठ गई, रोने लगी है। घर में कोई संतान सैया हुई गई है बदनामी।
है, बिलखने लगी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ करे किससे जाए, मैं किन्हें सुनाई जतन की कहानी, मन की कहानी। अरे इतनी कह के रोने लगी महारानी, अरे इतनी कह के शेष की बड़ी महारानी। पत्नी अपने पति से बोली है, भगवान दुनिया के लोग हमारा अपमान करते हैं, समाज के लोग हमें बुरी दृष्टि से देखते हैं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। अरे चिट्ठियां होती और पीतरे होती मैं बदलाती, ओ पे को किन बदली जाए। और पथरा हो तो मैं नथाती, ओ पे में लगा तो जाए। अरे नदिया होती पुल बनवाती, ओ पे समुद्र पार हो जाए। नदिया होती पुल बनवाती, ओ पे समुद्र और भीतर होती मैं बदलाती, ओ पे को किन बदली जाए। अब तो रोई प्यारी कहे कोठ में पथरा पड़ गए, अब तो रोई दुल्हन कहते कोठ में पथरा पड़ गए। प्यारी कहते कोठ में पत्थर पड़ गए, अब तो प्यारी कहते कोठ में पथरा पड़ गए। पतिव्रता रानी सुनीति रोने लगी है, अपने पति के पैर पकड़ लिए हैं उस रानी ने कि हमारे कोई संतान नहीं हुई है, समाज के लोग हमारा अपमान करते हैं। जब पतिव्रता रानी रोई, उत्तानपाद में धीरज बंदवाई, रोआ नहीं है, मैंने क्या कहा, बिल्कुल नहीं, पागल ना बनो, रोने से कभी संतान नहीं मिलती है। मैंने क्या कहा, धैर्य धारण करो। अरे भद्रे, शायद भूल रही हो तुम, पुत्र देना और देने के बाद में छीन लेना, ये भी भगवान की लीला है, इसलिए रो नहीं। चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं होती है, चिंता करने से इंसान की उम्र कम हो जाती है। इसलिए मेरी बात सुनो रानी, ये चिंता बड़ी चिंता से है और नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को पाती है। महाराज उत्तानपाद बोले
चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। चिंता में और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर होता है, इसलिए रो नहीं। सुनीति कहने लगी, भगवान आप एक काम करो, बहुत दिन बीत गए, हमारे तो कोई संतान नहीं हुई है, इसलिए आप अपनी दूसरी शादी कर लो। और जो दूसरी शादी का नाम सुना, महाराज बोले पागल हो गई है, बुद्धि खराब है। अरे दुनिया की नारियां तो ये कहा करती हैं हमें मौत मंजूर है और हमें सौत मंजूर नहीं है। और तुम अपने घर में, अपने आंगन में, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना चाहती हो, पागल न बनो। इसलिए आज के बाद भूल से नहीं है कहना। रानी बोले नहीं महाराज, आप दूसरी शादी कर लो, फिर कोई बात। भूल रही हो तुम रानी, तुम्हें नहीं मालूम है, दुनिया की नारियां तो ये कहा करती हैं कि हाय मौती बुरी लेकिन अच्छी। नारियां कहा करती हैं, और ये कहीं बार दो आती है। इसलिए मेरी बात सुनो, शादी करने की जो तुमने बात कही है रानी, सुनो, से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। महाराज ताल बात बोले हैं, शादी नहीं करवाओ हमारी, इसलिए एक बात का ध्यान रखना रानी, उत्तर दिया। महाराज जो तान पाद बोले, देखो पागल न बनो, शादी न करवाओ,
दुनिया की नारियां सौत मंजूर नहीं करती हैं, मौत मंजूर कर लेती हैं। रानी बोली नहीं, तुम शादी कर लो। नहीं मानी है, मजबूर कर दिया। और जब महाराज मजबूर हो गए हैं तब इन्होंने दूसरा विवाह कर ही लिया। एक सुरची नाम की लड़की से महाराज ने शादी की और उसे अपनी पत्नी बनाने के बाद उत्तानपाद जिस समय अपने घर अवध को आई है वापस, जब घर में आए हैं, द्वार पे आए हैं, प्रजा ने जब सुना है कि महाराज शादी करके आई, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है कि विवाह करे लौट की आए और खुशी सदन मनाई है। महाराज जिस समय शादी करने के बाद आए हैं, महाराज उत्तानपाद दूसरी शादी करने के बाद, और जब शादी करने के बाद महाराज उत्तानपाद आए हैं, बड़ी रानी ने जब सुना है कि पति हमारे द्वार पे आए शादी करके, दासी को भेज दिया। दासी द्वार पे गई है और दासी ने छोटी रानी सुरची से कहा है कि तुम डोली से नीचे पैर रखो, महलों में चलो, बड़ी रानी ने बुलवाया है तुम्हें। और जो भैया बड़ी रानी का नाम सुना, मानो 1000 बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। सुरची बोली, क्यों री दादी, किसका नाम ले रही है, किसका परिचय करा रही है? मैं तो यहाँ कभी आई नहीं, किसी को जानती नहीं, किसी को पहचानती नहीं, कौन बड़ी रानी? सुरची बोली, महाराज की पहली रानी। दासी की बात सुन के सुरची कहने लगी, इसका मतलब घर में सौते? दासी बोली, मैंने कब कहा है सौते है? ये तो आप अपने मुंह से कह रही हो, मैंने नहीं कहा है। समझ गई। उत्तानपाद से कहा, क्यों क्यों गए? जब तुम्हारे घर में एक रानी पहले से मौजूद थी, क्यों किया हमारे साथ में विवाह? नहीं जाना हमें तुम्हारे साथ। इसलिए अब एक काम करो। सुरची बोली है, महाराज उत्तानपाद से तुमने अच्छा नहीं किया।
मौजूद थी, क्यों किया हमारे साथ विवाह, क्यों गए हमारे घर पे? नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। जब तक वो रानी आंगन में रहेगी नहीं जाना है हमें। इसलिए आप एक काम करो। सुरची बोली, सुरची कहने लगी, काहे को तुमने हमारे साथ में शादी की? जब तुम्हारे घर में एक रानी मौजूद थी तो तुमने मेरे साथ विवाह काहे को किया? अब महाराज खड़े के खड़े रह गए। सुरची कहने लगी, बोल नहीं रहे, मैं तुमसे पूछ रही हूं, क्यों किया हमारे साथ में विवाह? क्यों लेके आए मुझे सागर में? मुझे नहीं जाना है, और तब तक नहीं जाना है जब तक वो रानी महलों में रहती है। और सुरची बोली है, या तो उस रानी को घर से निकाल के बाहर कर दो, या मेरी डोली मेरे पिता के घर में वापस पहुंचा दो, मुझे नहीं जाना। वो रानी महलों में रहेगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। आंखों में आंसू भर के सुरची बोली है, सुना नहीं तुमने? मैंने क्या कहा? सुनोगे कैसे? क्योंकि तुम्हारी रानी है ना। लेकिन मेरी बात सुनो। अरे आमद अब घुसी जा घर में, कब जाऊंगी? सुरची बोली, अरे आमद अब घुसी जा घर में, पहले सोच को दे उतारी, हम तब उतरे डोला सुरची कहने लगी, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। जब तक वो रानी महलों में रहेगी मुझे नहीं जाना है। या तो मेरी डोली मेरे पिता के घर पहुंचा दो, या उस रानी को घर से बाहर निकाल दो। उत्तानपाद दास जी से बोले, क्यों नहीं? अब खड़ी खड़ी तू भी हमारा चेहरा देखती रहेगी? हमने कितनी बार उसे मना किया, एक बार भी मेरी बात नहीं मानी। एक बार यदि उसके ये समझ में आ जाती तो मुझे सुख मिल जाता। अब तू जा करके कयो से बुरानी स्वयं आए और समझाए और ले गए थे।
दासी ने जाकर के बड़ी रानी से कहा है कि सुरुचि ने आने से मना कर दिया। बड़ी रानी घर से चली है और द्वार पे आई, जहां पे सुरुचि डोली में बैठी है। बड़ी रानी ने जैसे ही देखा, दूर से देखा, सोचने लगी मेरी बहन देखने में बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। दूर से विचार करती है। पास में पहुंची, दोनों हाथ जोड़े हैं बड़ी रानी सुनीति ने सुरुचि के सामने और कहा है, बहन दासी ने हमसे कहा है कि तुमने आने से मना कर दिया है, लेकिन नहीं बहन, ये घर परिवार दौलत से भरा हुआ भंडार सब तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है। बड़ी रानी छोटी रानी से हाथ जोड़ के निवेदन करने लगी है। कि चलो संहारो द्वारे से तुम चली गई, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ये आंगन तुम्हारे बिना सूना पड़ा हुआ है। बहन चलो चलो ना। बड़ी रानी ने हाथ जोड़े, जवाब दिया, मैं तुम्हारे पैर दबाती रहूंगी, तुम्हारे लिए भोजन बनाती रहूंगी, तुम्हारे कपड़े धोती रहूंगी, मैं घर का सारा काम करती रहूंगी, मैं दासी बन जाऊंगी, लेकिन द्वारे से तुम नहीं जाओ। मैं तेरे बच्चे को गोद में खिलाती रहूंगी, तुझे रानी बना के रखूंगी। लेकिन सुरुचि नहीं मानी और सुरुचि उत्तान पास से बोली, देख लिया तुमने, एक बूढ़ी बिल्ली भगतनी बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है। तूने तो किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, तू क्या जाने माँ की ममता क्या होती है। मैं अपना बच्चा तुझे खिलाने के लिए ना 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 कभी नहीं। और छोटी रानी बड़ी रानी से बोली है,
यदि मैं तुझको बेटा दूंगी तू गला घोंट खाएगा। यदि मैं तुझको बेटा दूंगी तू गला घोंट खा जाएगी, या हमको जहर पिलावेगी, या हमको जहर पिलावेगी, या हमारे पति को डालेगी। बोली है छोटी रानी, मैं अपना पुत्र तुझे खिलाने को नहीं दूंगी। यदि मैं तुझको बच्चा दूंगी, तू गला घोंट खा जाएगी, या हमको जहर पिलावेगी, या हमको जहर पिलावेगी, या हमारे पति को डालेगी। छोटी रानी बोली है उत्तानपाद से, मैं नहीं जाऊंगी, इस घर में ये रानी रहेगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। उत्तानपाद तो कुछ नहीं बोल सके। बड़ी रानी कहने लगी, बहन तुझे यदि हमसे नफरत है, हमसे जलन है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू कहे तो मैं घर को छोड़ के चली जाऊंगी। तुझे अकेले में अच्छा लगेगा, अकेली रह लेना आंगन में, मैं चली जाऊंगी। तू कहे तो घर छोड़ जाऊंगी। छोटी रानी बोली, घर से चली जाओ, चली जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें, घर पे नहीं रहोगी। बड़ी रानी बोली, कहाँ रहूंगी। छोटी रानी कहने लगी, रहना है तो घर पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, खेतों पे रहो, खेतों पे। वो भी महलों वाले भोजन नहीं दिए जाएंगे, जौ की रोटी दी जाएगी, चिड़िया और काग उड़ाने होंगे। इतनी बात यदि मंजूर है तो रह सकती है, अन्यथा तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां चली जाइए। बड़ी रानी कहने लगी, हमें मंजूर है, जो सौती मेरी कह रही बिल्कुल नहीं हमको उजर, एक शेर जो कोई बहुत है, इतने ही मैं कर लूं गुजर। कोई बात नहीं, एक सिर जो हमारे लिए बहुत है। बड़ी रानी को घर से निकाल दिया है। छोटी रानी महलों में चली गई और बड़ी रानी खेतों पे चली गई। बाहरी किस्मत समय ने कहां से कहां पहुंचा दिया। बड़ी रानी आखिर में आंसू भर करके और घर से दुखियारी चली गई। घर बार छोड़ो, परिवार छोड़ो, बन की
रास्ता कहीं बड़ी रानी घर से निकाल दी गई है, खेतों के लिए चली गई बाहर। इस समय किस्मत ने कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं तो केवल एक ही बात कहूंगा, भगवान सम्मान नहीं उस नारी का जिसके मोती सम्मान नहीं। या तो भगवान नारी का जन्म नहीं दे, और यदि नारी का जन्म दे तो उसकी गोद कभी खाली नहीं रखना चाहिए। सम्मान नहीं उस नारी का जिसके होती सम्मान नहीं। दर बदर ठोकरें खाती है, दर बदर ठोकरें खाती है, कोई देता स्थान नहीं। बड़ी रानी को घर से निकाल दिया है, खेतों पर रहने लगी। झोपड़ी डाल करके जब रही है बड़ी रानी, चिड़िया और काग उड़ाने लगी। छोटी रानी महलों में रहती है, किस्मत ने कहां से कहां पहुंचा दी। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं। प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। एक जैसा वक्त किसी का नहीं जाता है, एक जैसा समय किसी का नहीं गया। कभी सुख कभी दुख जिंदगी में लगे रहते हैं, और ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो सुख और दुख का सामना नहीं करता है। सुख के पीछे दुख लगा होता है और दुख के पीछे सुख लगा होता है। दिन के पीछे रात होती है और रात के पीछे फिर सवेरा लगा हुआ होता है। एक जैसा समय किसी का नहीं जाता। यदि दुनिया में आदमी के ऊपर सदैव दुख ही दुख बना रहे तो ये संसार कैसे चल पाएगा। सदा सुख नहीं रहता है और सदा दुख नहीं रहता है। कोई तन दुखी कोई धन दुखी, कोई मन बिन रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम को दास। कोई तो शरीर से दुखी है। शरीर से दुखी क्यों है? पैसा की तो कोई कमी नहीं है। तन दुखी, पैसा तो बहुत है लेकिन तन से दुखी है। क्यों दुखी है? डॉक्टर ने मना कर दिया है, दूध पियोगे नहीं, घी खाओगे नहीं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हाँ, क्या खाओगे? मूंग की दाल बिना चपड़ी रोटी। पैसा तो खूब है लेकिन कुछ नहीं खा सकते। तन दुखी, शरीर से दुखी। कोई धन से दुखी है, किसी के पास इतना पैसा नहीं है जो 2 वक्त की रोटी खा ले। इतनी धन दौलत नहीं है जो अपना अच्छे से समय काट सके। कोई मन से दुखी है, ये सोच रहा है कि हमारा लड़का जब बड़ा होगा, अच्छे घर से लड़का की शादी करेंगे, सुंदर पत्नी घर पे आएगी, अच्छा परिवार होगा। लड़का बड़ा हो गया, लड़का घर की नौकरानी कोई भगा ले गया। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। दुनिया में थोड़ा थोड़ा हर किसी को दुख है। केवल भगवान का नाम लेने वाला प्राणी ही सुखी होता है। इसलिए भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम कब लेता है इंसान? दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई।
जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आए, कष्ट पड़े, दुख में सुमरन हर कोई करता है और सुख में किसी को भगवान ध्यान नहीं आते। और यदि सुख में भगवान का नाम लेते रहो तो दुख जिंदगी में कभी नहीं होगा। जिंदगी में दुख कभी नहीं होगा। इसलिए मेरा मतलब है, इस दुनिया में दुख तो हर किसी को है। प्रदीप ने गीत गाया था, ये हमारे पूजनी गुरुदेव जी गाया करते थे कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। एक हंसता है 10 रोते। हंसता है 10 रोते। एक हंसता है 10 रोते। दुनिया में सुखी कोई नहीं है। महारानी सुनीति जब घर से चली गई है, खेतों पर चिड़िया और काग डाल के रहने लगी है। चिड़िया काग उड़ाती है, झोपड़ी में रहती है। एक शेर जौ दिए जाते हैं, वो रानी जौ पीस करके भोजन करती है। भक्तों, धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन रानी के दिल में एक बात आई कि ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा है। उस रानी ने उस झोपड़ी को त्याग दिया और आत्महत्या करने का विचार बनाया, वहां से निकल गई। सोचती हुई जा रही है, भगवान कैसी है तेरी लीला। यदि हमारे एक पुत्र हो जाता तो काहे को हमें ये दिन देखने को मिलते। आत्महत्या करने का विचार बना लिया। सोचती हुई जा रही है बड़ी रानी सुनीति कि तूने कहा रची भगवान किस्मत मेरी में। बड़ी रानी सोचती जा रही है, तूने कहा रची भगवान किस्मत मेरी विचार कर रही है, एक पुत्र हो जाता मेरे